इसके कि वो हमें रिलैक्स करे। हमारा जो इल्म होता है वो हमें मजीद डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि दो तरह के इल्म होते हैं, एक इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। अगर तो आपको नफा बख्श इल्म मिल गया ना, तो बेटा एक किताब भी काफी है आपके, ठीक है, जो आपको सेटिस्फाई कर देगी और यू विल बी वेरी कूल एंड काम। वो आपको सब्र भी दे देगी, वो शुक्र भी दे देगी, एंड सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक इल्म होता है जो कि बगैर अमल के होता है, वो आपको डिससेटिस्फाइड कर देता है। ये जो इल्म होता है ना बेटा, अगर ये अमल में ना आए ना हमारे, तो ये हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। अंदर से जो वो इल्म हम दिमाग में तो ले आते हैं, लेकिन वो क्योंकि अमल में नहीं आ रहा होता है, इस वजह से वो हमारे अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है और हमें खुद समझ नहीं आ रही होती। फिर बजाय इसके खुद को बदलने के, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि वो भी गलत, वो भी गलत, इसकी वजह से यूं हो गया, उसकी वजह से यूं। हालांकि वो सब जो भी कुछ हुआ होता है वो हमारे ही हाथों का कमाया हुआ होता है। वो जो डिससेटिस्फाइड स्टेट होती है वो हमारी ही वजह से होती है, वो किसी की वजह से नहीं होती। हालात और वाकयात कभी भी किसी इंसान के सेम नहीं रहते, और अल्लाह हर बंदे को ही आजमाता है। चाहे वो दिमाग, उसको हो सकता है वो परेशानी कोई ऐसी आ जाए, उसको कोई बीमारी ऐसी आ जाए, मतलब हर इंसान जो है ना उसके साथ कोई ना कोई अल्लाह आजमाइश चल रही होती है। तो ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे एक कहानी एक ऐसे इंसान की दिखाई जा रही है जिसको जो है एक तकब्बुर था अपने नॉलेज पे। ठीक है कि भाई मैंने बहुत नॉलेज हासिल कर लिया, लेकिन वो उसका जो प्राइड था दैट लीड्स, और उसके अंदर जो लस्ट फॉर नॉलेज थी ना, दैट लीड्स टुवर्ड्स द ब्लैक मैजिक, और वो उसकी वजह से वो उसके डोमिनेशन का बायस बना। उसी की वजह से उसने जो एक थियोलॉजी का एक शाहकार था, ये जो था डॉक्टर था जिसने थियोलॉजी में जो है पीएचडी की हुई थी। तो ये जो बंदा है, इसने दुनिया की कौन सी किताब नहीं पढ़ी थी। जब वो इन तमाम किताबों से बोर हो गया तो फाइनली उसने कहा कि चलो भाई मैं अपने उन दोस्तों को बुलाता हूँ जिनको ब्लैक मैजिक आता है, और वो जो है किसी तरीके से वो गुड एंड इवल एंजल को कॉल करता है, एंड फाइनली जो है उसके बाद ये सारा स्टार्ट होता है। अब कल जब हमने एंड किया था ना, तो वो यहाँ पे हमने एंड किया था एंटर गुड एंजल एंड इवल एंजल। ठीक है कि जब वो अपनी वेड्स और कॉर्नेलियस से जब वो कुछ मंत्र सीखता है, तो फिर क्या होता है, फॉस्टर्स देयर कॉन्फिडेंस विल बी ग्रेटर हेल्प टू मी देन ऑल माय लेबर्स एंड ट्रॉड आई नेवर सो फास्ट एंटर गुड एवल एंड इवल एंजल। तो उस वक्त जो है वो गुड एंजल और इवल एंजल जो है वो एंटर होते हैं। गुड एंजल क्या कहता है फॉस्टर्स को, गुड एंजल ओ फॉस्टर्स लीव दैट डैम बुक असाइड, इन सारी बुक्स को एक साइड में छोड़ दो, एंड गेज नॉट ऑन इट, इसकी तरफ मत देखो, लेस्ट इट टेम्प्ट दाय सोल, नहीं तो ये तुम्हारी सोल को टेम्प्ट कर देगी। मैंने क्या कहा, इंसान जो है मतलब हमारी जो नेचर है ना इंसान की, ह्यूमन नेचर, दैट इज प्रोन टुवर्ड्स इवल। हम इवल की तरफ जल्दी झुक जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अल्लाह ताला ने मना किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत अम्मा हवा को कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना। खाने की बात भी की थी कि नहीं खाना, लेकिन साथ ये भी कहा था उसके करीब भी नहीं जाना, यानी कि उसको देखना भी नहीं, करीब भी नहीं जाना। इसी तरीके से हमें भी मना किया गया बेहयाई की तरफ जाना भी नहीं, देखना भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, जब हम टीवी ड्रामास देखते हैं, हालांकि बेहयाई हम नहीं कर रहे होते, हम क्या कर रहे हैं, ड्रामास को देखते हैं। फाइनली कुछ अरसे बाद या तो हमारा गेटअप वैसा हो जाएगा जैसा मॉडल्स का होता है, या मेरे साथ जो मेरे साथ बैठी मेरी बेटी देख रही है ना वो ड्रामा, उसका गेटअप वैसा होना शुरू हो जाएगा। हो गई ना, फिर कहीं ना कहीं से तो बेहयाई प्रमोट हो रही है ना। तो क्या है, इंसान जब बेहयाई के या गुनाह के करीब जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि वो फिर उसको वो चीज अट्रैक्ट करती है, हमें फिर अट्रैक्ट करती है वो मॉडल जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं। एक मर्द जो उस मॉडल को देख रहा होता है वो भी यही एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा जी मेरी जो बीवी आएगी वो भी कोई मॉडल ही होगी। ठीक है, फिर वो खाली मॉडल होती है, वो अच्छी बीवी नहीं होती फिर। तो दैट इज द थिंग कि
अब यहाँ पे वो वही कहता है कि भाई इसकी जो गुड इवल एंजल होता है वो उसको कहता है देखो इसकी तरफ देखना भी नहीं, नहीं तो ये तुम्हारी सोल को टेम्प्ट कर देगी, अरेस्ट कर लेगी तुम्हारी सोल को। ये इवल ऐसी चीज है दैट इज, मतलब ये इस तरह से इवल है कि ये आपको इस तरह से अरेस्ट कर लेगा। एंड ही बोर्स हैवी ब्रेथ अपॉन दाई हेड, और ये जो है मतलब खुदा का जो अजाब है वो तुम पे नाजिल कर देगा। रीड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यहाँ पे बाइबल के स्क्रिप्चर्स को कह रहा है कि भाई इन स्क्रिप्चर्स को रीड करो, दैट इज ब्लास्फेमी, जिसमें ये बताया गया है बाइबल के स्क्रिप्चर्स में कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये तुम्हारे सर पे अल्लाह का अजाब नाजिल कर देगा, डोंट डू दैट। evil angel go forward fastest in that famous art। अब इवन एंजल उसको कहता है गो फॉरवर्ड फॉस्टर्स इस फेमस आर्ट में वेयर इन ऑल नेचर ट्रेजर इज कंटेन्ड, जहाँ पे तमाम दुनिया का जो नेचर जो ट्रेजर है वो यहाँ पे मौजूद है। बी दाउ ऑन अर्थ एज जब इन द स्काई, तुम जब इस इल्म को हासिल कर लोगे तो तुम इस दुनिया में बिल्कुल वैसे होगे जैसे जब इन द स्काई। जब कहते हैं गॉड ऑफ स्काई को, यानी कि जो जब बेसिकली गॉड ऑफ गॉड्स को कहा जाता है, यानी कि जो गॉड्स का बादशाह है ग्रीक मैथोलॉजी में उसको जब ऑफ स्काई, यानी कि गॉड को ही कह रहा वो कि भाई तुम्हारे पास फिर वो पार्स होंगी ऑन अर्थ जैसे जब इन द स्काई, यानी कि वो पार्स जो गॉड के पास स्काई में है तुम्हारे पास मतलब जमीन में रह के वो पार्स होंगी। लॉर्ड एंड कमांडर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, वो कहता है कि लॉर्ड्स और कमांडर्स जो हैं वो सब तुम्हारे अंडर होंगे, यानी कि तुम्हारे पास फिर वो पावर्स आ जाएंगी जो लॉर्ड्स और कमांडर्स के पास होती हैं, जो जब इन द स्काई के पास होती हैं। तो तुम जो है जरूर इसको हासिल करो। आगे जो है फॉस्टस क्या कहता है, फॉस्टस हाउ आई एम ग्लटेड विद कंसीट ऑफ दिस, वो कहता है मैं क्यों इससे जो है ग्लटेड हो गया हूँ। तो वो यहाँ पे कहता है कि हाउ एम आई ग्लटेड विद कंसीट ऑफ दिस, कि मैं क्यों इस कॉन्सेप्ट के, कंसीट कहते हैं बेटा फार फेच इमेज के साथ, कि मैं हाउ एम आई ग्लटेड, कि मैं कैसे इससे इतना इस कंसीट से इस फार फेच इमेज से क्यों ग्लटेड हो रहा हूँ। शैल आई मेक स्पिरिट फेच मी बट आई प्लीज, क्या मैं जो हूँ उन स्पिरिट्स को स्पिरिट्स मेरे लिए वो सब कुछ ला सकते हैं जो कि मुझे प्लेजर दें। यहाँ पे इंसान का प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड दिखाया गया है कि इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, मुझे खुशी मिले, मैं एंजॉय करूं। लाइफ इज जस्ट अ नेम ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द रेनेसा मैन। रेनेसा मैन क्या कहता है, मैंने इतना कमा लिया है अब मैं ऐश भी तो करूं। मैंने इतना इल्म हासिल किया है अब मैं इतना कमाऊं भी तो सही ताकि मैं ऐश तो करूं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लेयर सीकिंग एटीट्यूड कि हमने लाइफ को एंटरटेनमेंट बना दिया है बिकॉज वी आर बोर्ड टू डेथ। भाई एक तो ये शैतान ने जो एक वर्ड इजाद कर दिया है ना, बोर्ड टू डेथ, बेटा ये बोर्ड चीज कुछ भी नहीं होती। वो कहते हैं क्या ये स्पिरिट्स, अब वो क्यों उन स्पिरिट्स के पीछे भाग रहा है, कि वो कहते हैं क्या ये मुझे वो खुशी दे सकते हैं जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिगाइटीज, क्या वो मुझे तमाम कंफ्यूजन से निकाल देगा। अब वो गुड एंजल की बात नहीं सुन रहा, किसकी सुन रहा है, इवल एंजल की। अच्छा ये अब उसके जवाब में उसने गुड एंजल को आंसर नहीं किया। Now what these good and evil angels are representing, these good and evil angels are representing the conflicted mind। एक इंसान जब कुछ बुरा करने जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाता है, मैं इसको करूं कि ना करूं। तो ये जो दो करूं कि ना करूं और इंसान के ज़मीर की आवाज और एक इवन एंजल की आवाज, ये उसको शो कर रहा है। रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिगाइटीज, वो जो है वो कहता है मुझे इन तमाम एम्बिगाइटीज से तुम क्या रिजॉल्व कर दोगे, यानी कि मेरे तमाम मसलों का हल तुम ढूंढ लोगे। परफॉर्म मी व्हाट डेस्परेट एंटरप्राइज आई विल, और जो मैं चाहूंगा आई विल आई विश, तो वो मेरे लिए तुम क्या परफॉर्म करोगे। आई विल हैव देम फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड, क्या तुम जो हो मुझे इंडिया फॉर गोल्ड यानी कि गोल्ड के लिए इंडिया में ले जाओगे। रैंसेक द ओशन फॉर ओरियल पर्ल, क्या तुम रैंसेक यानी कि रैंसेक करोगे उस ओशन फॉर ओरियल पर्ल, उस पर्ल को, उस सच्चे मोती को ढूंढने के लिए क्या तुम मुझे उस ओशन पे लेके जाओगे। अब यहाँ पे क्या लस्ट फॉर डिस्कवरी दिखाई जा रही है कि इंसान को सैरो तफरी का बड़ा शौक होता है। हम किसी को सदका नहीं करेंगे, मरी घूमने चले जाएंगे और लाखों रुपए खर्च कर देंगे।
है कि नहीं? तो ये क्या है? हालांकि वहां से कुछ भी नहीं मिलता, वहां गए, आपने सैर की, तफरीह की, आप घर वापस आ गए, दैट्स ऑल। ठीक है, और वापस आके फिर हम कहते हैं यार खर्चा बड़ा हो गया, है कि नहीं है? तो क्या है, दैट इज अवर प्लेजर सीकिंग। आपका नफ्स तो आपसे डिजायर करेगा भाई पैसा खर्च करो और अपने ऊपर करो ताकि तुम्हें सुकून मिले, लेकिन सुकून बेटा ऐसे भी नहीं मिलता ना। तो वो कहता है कि भाई, और फिर हमें हर, भाई क्या, अच्छा ये गोल्ड की चूड़ी ये कहाँ से आई है? ये तो जी दुबई की है, ये सऊदीया से आया है, ये कपड़ा कहाँ का है? अच्छा कौन से ब्रांड का है कि नहीं है लस्ट फॉर डिस्कवरी, है तजस्सुस। तुमने ये सूट कहाँ से लिया, आज क्या पकाया है, उसमें क्या क्या डलता है, क्या है ये? तो अब वो ये देखे ना, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं कि नहीं? ठीक है, तो वो कहता है कि भाई क्या तुम, अब वो यही होता है, अच्छा ये परफ्यूम पेरिस का है कि नहीं है, दुकानदार से पूछ रहे होते हैं ये इम्पोर्टेड है कि नहीं है, पक्की बात है इम्पोर्टेड है कि नहीं? पाकिस्तानी नहीं लेना, इम्पोर्टेड लेना है। तो बेटा ये जो है ना, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर मतलब ये प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड, और जब हमारे अंदर सुकून नहीं होता ना, फिर हम ऐसी बातें ही करते हैं, इम्पोर्टेड है कि नहीं है, कौन सा ब्रांड है, उस ब्रांड को पहन के भी फिर हमें सुकून नहीं मिलता। तो ये वो सारी चीजें, एंड सर्च ऑल कॉर्नर्स ऑफ द न्यू फाउंड वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि क्या तुम उन स्पिरिट्स को, कहता है उस इवल स्पिरिट को, कहता है कि क्या मैं, तुम मुझे तमाम वो जो कॉर्नर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड है, क्या तुम, मतलब मैं उनको जो है विजिट कर सकूंगा, फॉर प्लेजेंट फ्रूट्स एंड प्रिंसली डेलिकेट्स, जहाँ पे प्लेजेंट फ्रूट्स होंगे, प्रिंसली डेलिकेट्स होंगी, यानी कि खूबसूरत खूबसूरत औरतें होंगी, आई विल हैव देम एंड रीड मी स्ट्रेंज फिलोसफी, क्या मेरे पास वो सारी जो स्ट्रेंज फिलोसफी है, क्या वो मैं सारी रीड कर लूंगा, यानी कि मेरे पास सारी स्ट्रेंज फिलोसफी आ जाएगी, मैं दुनिया का एक ऐसा शाहकार बन जाऊंगा जिसके ऊपर के पास ऑल नॉलेज एंड ऑल पावर्स होंगी, एंड टेल द सीक्रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, और क्या मैं तमाम फॉरेन किंग्स के सीक्रेट्स जो है वो बता सकूंगा। वो जो मैं आपको कहती हूँ लोग इस्तिखारा करते हैं, हम इस्तिखारा करवाने जाते हैं, वो क्या होता है? अब ये देखिए, ये क्या है, टेल द सीक्रेट्स ऑफ ऑल फॉरेन किंग्स, माँ का नाम बताएं और अपना नाम बताएं, वो क्या है? अब उस बंदे ने ये क्यों सीखा, ये जो जिसको ये इस्तिखारा के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि जी ये हम इस्तिखारा करते हैं, और हम भी पहुंच जाते हैं उनके पास इस्तिखारा करवाने, बगैर दीन को सीखे, बगैर दीन को जाने हम चले जाते हैं। ये बेटा सबसे ये है बेसिक काला जादू, जो मैजिक सीखना, कि उसके जरिए लोगों के सीक्रेट्स को जानना, और फिर ये आप लोगों को इंट्रैप करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और फिर आप कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जी, मैंने तो अभी उसको बताया ही नहीं था, उसको तो सारा कुछ पता चल गया पहले ही। आपने ही तो बताया भाई, मेरी माँ का नाम ये और मेरा नाम ये, पूरे पूरे नाम, और इवन वो आपसे लेटर्स पूछेंगे कि आइन आता है कि अलिफ आता है। तो वो ये सीक्रेट्स को जानने के लिए तो वो आपसे पूछते हैं भाई, आई विल हैव देम वॉल ऑल जर्मनी विद ब्रा, और क्या मैं हर वो चीज मेरे पास होगी, वॉल ऑल जर्मनी विद ब्रास, ठीक है, देम वॉल ऑल, और क्या वो जो सीक्रेट्स होंगे मेरे पास, और मेरे पास जितनी भी दौलत होगी, क्या वो मैं उस तरह से उसको गिर्द उसके जंगला वैसे बना सकूंगा, जैसे ऑल जर्मनी विद ब्रास, जैसे जर्मनी जो है वो ब्रास के साथ एनक्लोज है, तो क्या मैं अपनी तमाम वेल्थ को एनक्लोज कर लूंगा? तो एंड मेक स्विफ्ट राइन सर्कल फेयर विंटरबर्ग, और क्या मैं विंटरबर्ग में जो है स्विफ्ट करूंगा राइन सर्कल फेयर, कि मैं वहां पे इस तरह से घूमूंगा, यानी कि हवा में घूमूंगा। आई विल हैव देम फिल द पब्लिक स्कूल विद सिल्क, और मैं जो हूँ पब्लिक स्कूल्स को सिल्क से भर दूंगा, वेयर विद द स्टूडेंट शैल बी ब्रेवली क्लैड, जहाँ पे बच्चे जो होंगे वो ब्रेवली क्लैड होंगे उस सिल्क के साथ। आई विल लिवाई सोल्जर विद द कॉइन दे ब्रिंग, क्या मैं सोल्जर्स को जो है उन कॉइन्स के साथ लैविश कर दूंगा जो वो लेके आएंगे, एंड चेज द प्रिंस ऑफ फार्मा फ्रॉम आवर लैंड, और क्या जो है मैं प्रिंस ऑफ फार्मा को अपनी लैंड से चेज कर सकूंगा, यानी कि उसका पीछा कर सकूंगा, एंड राइन सोल किंग ऑफ ऑल प्रोविंस, और मैं वो वाहिद सोल किंग होगा तमाम प्रोविंसेस का। तो क्या फिर मुझे वो तमाम ताकत मिल जाएगी, यानी कि मैं सब पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकूंगा?
ये स्ट्रेंज इंजन फॉर बर्ंट ऑफ वॉल, और वो कहता है ये यस ये स्ट्रेंज इंजन है जो ब्रंट ऑफ वॉल में है। देन वॉज द मतलब ये स्ट्रेंजर इंजन फॉर द बर्ंट ऑफ वॉल, स्ट्रेंजर इंजन जहाँ पे उन मशीन्स को कहा जा रहा है जो कि ब्रंट ऑफ वॉर है, यानी कि वो वेपन्स जिसके जरिए वॉर लड़ी जाती है। देन वॉज द फायरी कील एट इंटरवेब ब्रिज, तो क्या वो फायरी कील जो है इंटरवेब होगा ब्रिज पे। आई विल मेक माई सर्वाइव स्पिरिट टू इन्वेड, तो ये वो कहता है कि फिर मैं जो हूँ अपने सर्वाइव स्पिरिट्स को कहूंगा कि वो जो है इस तरह से जंग लड़े कि सारी दुनिया मेरी हो जाए। एंटर वेयर्स एंड कॉर्नेलियस, अभी वो ये बात कर ही रहा होता है, यानी कि अपने ही इवल एंजल से बात कर रहा है, ठीक है। गुड एवल एंजल एंड इवल एंजल दोनों ने उसको मुखातिब किया, लेकिन टू whom he is answering, he is just answering the evil angel। जब हमने बेटा बुराई करनी होती है ना, तो फिर हम लाख अच्छाइयों को पीछे छोड़ के ना हम बुराई की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। लाख हिदायत भी आई हो ना, बंदे ने जब इरादा कर लिया ना मैंने बुरा करना ही करना, फिर वो पीछे नहीं मुड़ के देखता, और हम उसी गुमान पे जीते हैं। मतलब इंसान वैसे ही जीता है ना जैसा उसका गुमान होता है, अच्छे गुमान के साथ फिर नेक जिंदगी गुजरती है और बुरे गुमान के साथ फिर बुरी जिंदगी गुजरती है। अब क्या होता है, वेल्स एंड कॉर्नेलियस एंटर होते हैं, कम जर्मन वेल्स एंड कॉर्नेलियस एंड मे मी ब्लेस्ड विद योर सेज ऑफ कॉन्फ्रेंस। अब वो कहता है जर्मन और वेल्स को कॉल करता है और वो कहता है कि मुझे अपनी सेज कॉन्फ्रेंस से ब्लेस करो, ठीक है। मुझे बताओ वो जो सेज कॉन्फ्रेंस यानी कि वो जो मैजिक वर्ड्स हैं, वो जो मैजिक स्पेल्स हैं, मुझे वो बताओ। वेल्स स्वीट वेल्स एंड कॉर्नेलियस, अब उसको वेल्स और कॉर्नेलियस जिनको वो कभी पूछता भी नहीं था उनको स्वीट वेल्स और कॉर्नेलियस, नाउ उसको हर इवल चीज जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ तक कि उसके इवल फ्रेंड जो कि मैजिशियंस हैं वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। Now that your words have won me at last to practice magic and concealed art, वो कहते हैं वो जो तुम लोगों ने मुझे कहा था ना, एडवाइस किया था तो कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो फाइनली वो जो और कंसील्ड आर्ट और इस आर्ट को सीखूं तो वो मुझे वॉन कर गए, यानी कि दिल को भाग गए हैं। मतलब दे हैव अट्रैक्टेड मी, आई हैव डिसाइडेड टू practice the magic, that concealed art, that is the very beautiful art I want to learn by you। फिलोसफी इज ऑडियस एंड ऑब्सक्योर, वो कहते हैं ये जो फिलोसफी है ये तो बड़ी ऑडियस और ऑब्सक्योर है, कंफ्यूजिंग है भाई। बोथ लॉ एंड फिजिक्स आर फॉर पेटी वेट्स, और ये जस्ट पेटी वेट्स के लिए होते हैं लॉ और फिजिक्स। दिस मैजिक मैजिक दैट हैव रेविश्ड मी, वो कहता है ये मैजिक ही तो है जो कि मुझे रेविश कर रहा, प्लीज कर रहा है। देन जेंटल फ्रेंड्स एड मी इन दिस अटेम्प्ट, तो जेंटल फ्रेंड्स मुझे इस अटेम्प्ट में जो है मेरी हेल्प करो, हेल्प मी आउट। एंड आई दैट हैव विद सबटल सिलोगिज्म ग्रेबल्ड द पास्टर्स ऑफ जर्मन चर्च, और वो कहता है मैं इस सबटल सिलोगिज्म के साथ मैं पास्टर्स ऑफ जर्मन चर्च जो है उनको भी ग्रेवल करना चाहता हूँ, उनको भी अपने हाथों में लेना चाहता हूँ इन ब्लैक मैजिक के स्पेल्स के जरिए। एंड मेड द फ्लावरिंग प्राइड ऑफ विंटरबर्ग, और मैं जो हूँ विंटरबर्ग का फ्लावरिंग प्राइड जो है वो बनना चाहता हूँ, जो कि सॉम टू माई प्रॉब्लम, जो कि सॉम है मेरे तमाम प्रॉब्लम्स का। एज द इन्फर्नल स्पिरिट ऑन स्वीट मैस्यूस, बिल्कुल उस तरह से जैसे इन्फर्नल स्पिरिट्स हैं जो कि स्वीट मैस्यूस पे। व्हाट ही केम टू हेल्प व्हेन ही केम टू हेल्प विल बी कनिंग एज एग्रिपा वाज, कि जब वो हेल की तरफ लाया गया तो वो भी एज कनिंग एज एग्रिपा होगा। हाँ जी हसनान। मैम यहाँ पे कुछ लाइन स्किप हैं जिसमें बुक में है लेकिन आपके पास जो वहाँ पे नहीं है। अच्छा आपकी बुक में है, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है बेटा। आप लोगों का जो ये वाला टेक्स्ट है इसमें काफी सारी लाइन स्किप है। हु शैडो मेड ऑल यूरोप ऑनर मी, और वो कहता है जिसका शैडो जो है मेड ऑल यूरोप ऑनर हिम, जो कि उसको ऑनर करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा क्या है कि वो जो है वो कहता है कि अब ये जो मैजिक है वो मुझे रेस्ट करता है। यहाँ पे इन तमाम लाइंस के अंदर वही इंसान का प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड जो है वो दिखाया जा रहा है कि इंसान प्लेजर और जो है लस्ट के उसके अंदर इतनी लस्ट है कि कहीं से उसको सुकून मिल जाए, कहीं से। देखिए
कभी अपने आप से पूछिएगा कि आप ये स्टेटस क्यों हासिल करना चाहते हैं, आप इतना नॉलेज क्यों हासिल करना चाहते हैं। आज जरा अपने अपने से ये सवाल जरूर करें कि व्हाट इज द आउटपुट, मैं चाहती क्या हूँ। क्या मुझे खाली हमें इंग्लिश की डिग्री मिल जाए, क्या मुझे पैसा मिल जाए, हम ये सारी चीजें क्यों हासिल करना चाहते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, हमें ये लगता है कि पैसा आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी, उसके बाद सुकून आ जाएगा जिंदगी। सुकून की खातिर ही कर रहे हैं ना कि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, हर चीज जो है हमारी फिंगर टिप्स पे हो, हम हुक्म करें नौकर को तो नौकर चाय लेके आ जाए, हम हुक्म करें नौकर को तो वो ये हो जाए, ठीक है। या फिर हर वो चीज कायनात की जो दुनिया में है वो हम खरीद सके और हम अपने बच्चों को दे सके, दैट इज द। और वो क्यों दे सके, क्योंकि शायद वो सारी चीजें मिल जाने से हमें एक सुकून मिलेगा, ठीक है। द मेन जो मैंने अपने आप से एक दफा एक सवाल किया था, वो मुझे तो यही लगा कि देखिए हम इतना कुछ क्यों कमा रहे हैं, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। एक्चुअली हमें ये लगता है ये सब कुछ करने के बाद मुझे सुकून मिल जाएगा। जैसे माँ बाप कहते हैं ना, बेटा मैट्रिक कर लो तुम्हें उसके बाद सुकून मिल जाएगा, तुम एफएससी कर लो उसके बाद, बस उसके बाद बेशक, ठीक है। क्या, लेकिन बेटा कुरान मजीद में लिखा है कि इंसान मुशक्कत के लिए पैदा किया गया, सुकून नहीं मिलना, सुकून कब्र में जाके ही मिलना है। और उसको मिलना जैसे हमने जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी होती है, हर किसी को थोड़ी मिलना। तो एक्चुअली द एंड रिजल्ट इज सुकून। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में। सो आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, तो एक्चुअली जो इंसान की नेचर है दैट इज द प्लेजर सीकिंग नेचर, कि उसको हर चीज में उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, फन चाहिए। आज तो हमने हर चीज फन बना दी है ना, ठीक। बड़े बड़े जितने भी कॉलेजेस हैं, उस दिन भी मैं गई थी मारगला हिल्स पे, जब इस्लामाबाद का हमारा ट्रिप था। पंजाब कॉलेज की लड़कियां, उनको उनके टीचर्स लेके आए थे, टाइम क्या था, 10:30 11 बजे, और बच्चियां थी सारी, किस कौन सी क्लास की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। पता नहीं माँ बाप ने कैसे भेज दी थी, और पता नहीं ये कौन सा एजुकेशनल सिस्टम है जो इतनी रात को बच्चियों को लेके घूम रहा है मार्गला हिल्स, समझ से बाहर। तो क्या है, दैट इज, हमने लाइफ को फन एंड एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर सीकिंग बस यही बना दिया, और इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे एक चीज बता दूं, इस तरह से घूमने से कोई एजुकेशन आपको हासिल नहीं होती, ना ही वहां पे जाके कोई क्या है, खाना खाना है और वापस आना है, वो आप टाइम से भी खा सकते हैं और घर वापस आ सकते हैं। Wales fosters these book thy wit and our experience. Wales fosters these book के ये किताबें thy wit, ये तुम्हारी विट के हिसाब से हैं, एंड आवर एक्सपीरियंस। वो कहता है ये वो किताबें हैं जो कि तुम्हारी विट हैं, यानी कि तुम्हारा बड़ी हिकमत आमे इसकी किताबें, और हमारा तजर्बा भी है। शैल मेक ऑल नेशन टू कैननाइज अस, तमाम नेशन जो हैं वो कहता है कि वो हमारे मतलब वो हमारी अथॉरिटी हो जाएंगी। एज इंडियन मूव्स ओबे देयर स्पेनिश लॉर्ड, मतलब तमाम नेशंस हमें झुक के सलाम करेगी, दे ओबे अस, जैसे इंडियन मूर्स जो हैं वो स्पेनिश लॉर्ड्स को जो है वो ओबे करते हैं। सो शैल द स्पिरिट्स ऑफ एवरी एलिमेंट बी ऑलवेज सर्विसेबल टू अस थ्री। तो इस वजह से जितने भी स्पिरिट ऑफ एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट के जितने भी स्पिरिट्स हैं, वो सब जो हैं बी ऑलवेज सर्विसेबल टू अस थ्री, हम तीनों को सर्विसेबल होंगे हमारे लिए। हदीस में है कि जो शख्स जो है ये पसंद करता है कि लोग उसके एजाज में खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, उसका ठिकाना जहन्नम। जैसे वजीर आजम आते हैं और पूरी आवाम खड़ी हो जाती है, अगर उसको ये पसंद है ना कि मेरे लिए लोग उठ के खड़े हो जाए, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अब वो यहाँ पे कहता है, सो शैल द स्पिरिट्स ऑफ एवरी एलिमेंट बी ऑलवेज सर्विसेबल टू अस थ्री, कि तमाम जो है एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे लिए सर्विसेबल होंगे। लाइक लॉयन शैल दे गार्ड अस व्हेन वी प्लीज, लॉयन हम जब चाहेंगे लॉयन हमें गार्ड करेंगे। लाइक एलमेन रटर्स विद देयर हॉर्समैन स्टेव्स, एलमेन जो है वो अपने हॉर्समैन स्टेव्स के साथ हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे। और लैम्पलैंड जायंट्स ट्रॉटिंग बाय आवर साइड, और लैम्पलैंड जायंट्स जो है वो हमारे साइड पे ट्रॉट कर रहे होंगे। समटाइम्स लाइक वीमेन और अनवेडेड मेड्स,
कभी कभार औरतें और अनवेडेड मेड्स भी होंगी शेडोइंग मोर ब्यूटी इन देयर एरी ब्रोज, और जो है वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खूबसूरत होंगी, ब्यूटी इन देयर एरी ब्रोज, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी. देन हैव द वाइट ब्रेस्ट ऑफ क्वीन ऑफ लव. From Venice shall they drag huge argosies, from the American the gold fleece that early stuffs old Philip's treasury. और वो कहता है then from Venice they shall drag huge argosies, ठीक है, और फिर वो जो है वेनिस से huge argosies जो है वो लेके आएंगे, from America the golden fleece, अमेरिका से वो golden fleece जो है वो लेके आएंगे, दैट yearly stuff ओल्ड फिलिपाइन ट्रेजरी, जिसके अंदर ओल्ड फिलिपाइंस का सारा ट्रेजर जो है वो मौजूद होगा. इफ लर्न फॉस्टर्स विल बी रेजोल्यूट, अगर लर्न फॉस्टर्स यानी कि इतना बड़ा आलिम जो फॉस्टर्स है, अगर वो अपने इस मकसद में रेजोल्यूट रहा, डिटरमाइंड रहा, डिटर्मिनेंट रहा, तो फाइनली जो है वो कहता है ये सारी दुनिया जो है तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारी तमाम दुनिया जो है वो तुम्हारी स्लेव बन के रहेगी. Faustus Wales as resolute, I am in this as thou to live, therefore objected not. Faustus कहता है वेल्स देखो मैं इतना रेजोल्यूट हूँ, as I am this thou to live, जितना कि मैं तुम्हारे सामने जी रहा हूँ, therefore object it not, इसलिए तुम इस पे शक मत करो कि मैं पीछे हट जाऊंगा. Cornelius, the miracles that magic will perform will make thee vow to study nothing else. वो कहता है miracles, ये magic will that magic will perform will make thee vow to study nothing. वो कहता है कि ये जो magic जो perform करेगा will make thee vow to study nothing else, मतलब ये तुम्हारे लिए इतना काफी हो जाएगा, तुम्हें इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. He that is grounded in astronomy, तुम यानी कि वो ही किसको कह रहा है, वो फॉस्टस को कह रहा है, जिसने ग्राउंडेड, जो कि ग्राउंडेड है एस्ट्रोलॉजी में, जिसने झंडे गाड़े हुए हैं, who is the most successful in astrology and rich with tongues यानी कि he has a power of speech, ठीक है, उसके अंदर जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वेल सीन इन मिनरल्स, जो कि मिनरल्स में देखा जाता है, हैड ऑल प्रिंसिपल मैजिक डॉट, उसके पास वो तमाम प्रिंसिपल्स भी होंगे, तमाम रूल्स होंगे. प्रिंसिपल मैजिक डॉट रिक्वायर, जो कि प्रिंसिपल मैजिक जो है वो रिक्वायर करेगा. देन डाउट नॉट फॉस्टर्स बट टू बी रिनोड, तो फॉस्टर्स इस पे तुम कभी भी शक ना करना, बल्कि तुम जो हो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाओगे. इंसान जो है वो ये भी तो चाहता है ना उसको हर वक्त इज्जत मिले, लोग झुक के सलाम करें, सारी दुनिया मेरी तारीफ करे. इसी वजह से तो हम लोगों को बड़े ऑनर के साथ बता रहे होते हैं कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल या मैं कितनी सक्सेसफुल, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं जो हूँ क्या हूँ, हम सेल्फ, क्या एक वर्ड आया हुआ है आजकल, क्या कहते हैं उसको, मतलब खुद से अपने पैरों पे खड़े होना, सेल्फ, क्या, बड़े सेल्फ मेड इंसान है, ठीक है. तो इस वजह से जो है ना हम, अब आप अंदाजा करें कि इंसान जो है वो अपने आप को कितना बूस्ट करता है, मतलब किस तरह से, सॉरी बूस्ट ही नहीं, बोस्ट करता है, ठीक है, कि हम अपने आप को चाहते हैं कि हम रिनोड हो जाए, हम महफिल की जान बन जाए, ठीक है, लोग हमें झुक के सलाम करें. तो इंसान मशहूर होने के लिए भी सारा कुछ करता है. ये जो जितने पीर फकीर हैं, what is the reason behind that कि ये काला जादू सीखते हैं, that is also one of the reason. वो चाहते हैं लोगों में मैं मशहूर हो जाऊं, ठीक है, लोग बस मेरी वाह वाह करते हैं मेरे, बस ठीक है. हम भी हमें इंग्लिश क्यों कर रहे हैं, लोग वाह वाह करेंगे जी. हस्बैंड को बताना है कि देखो मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, पूरे खानदान को बताना है देखो मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, बट अगर इसलिए बताना है, ये अगर करने के लिए करना ना, फिर कोई फायदा नहीं है इल्म का. हाँ, अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है ना, फिर इल्म सीखें, उसको एब्जॉर्व करना है ना, फिर सीखें, फिर देखें जिंदगी कैसे चेंज होती है. जिंदगी पैसा आने से चेंज नहीं होती, रिनोड हो जाने से चेंज नहीं होती, जिंदगी सोच बदलने से चेंज होती है. सोच पॉजिटिव होगी, सब कुछ बदल जाएगा. नहीं तो बेटा डिग्रियां आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इल्म भी हासिल हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता. अगर सोच नहीं बदली ना बेटा, फिर यू आर द जीरो. अगर जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं आई तो हम जीरो हैं. दैट इज द थिंग यहाँ पे जो दिखाई जा रही है. इसलिए इसको मोरालिटी प्ले भी कहते हैं, ठीक है.
तो यहाँ पे वो यही बात करता है, more frequent for then doubt not fostered but to be renewed and more frequented for this mystery that here therefore the Delphian oracle, और वो कहता है more frequented for this mystery then here for Delphian oracle the spirits tell me they can dry the sea। और वो कहता है यहाँ पे और इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटेड फॉर दिस मिस्ट्री देयरफॉर ये जो डेल्फियन ओरेकल है वो उन स्पिरिट्स ने मुझे बताया है दैट दे कैन ड्राई द सी, कि वो तो सी भी ड्राई मतलब समंदर के पानियों को वो खुश कर देंगे एंड फेच द ट्रैवल ऑफ ऑल फॉरेन रैक्स, और जितने भी फॉरेन रैक्स हैं जो कि समंदर में डूब चुके हैं, फिरौन का जितना भी जो माल है वो समंदर में डूब चुका है वो भी वो तुम्हारे लिए ले आएंगे। ये ऑल द वेल दैट आवर फोर फादर्स हाइड, वो इन समंदरों में इन जमीन के नीचे जितना जो है हमारे फोर फादर्स ने ट्रेजर छुपाया वो सब निकाल के ले आएंगे विद इन द मैसी एंट्रेल्स ऑफ द अर्थ, इन मैसी एंट्रेल्स ऑफ द अर्थ, जमीन के नीचे जितना भी ट्रेजर है वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। देन टेल मी फॉस्टर्स व्हाट शैल वी थ्री वांट, अब मुझे बताओ फॉस्टर्स अब हम तीन क्या चाहते हैं, क्या हम तीनों हैंड्स ज्वाइन कर सकते हैं इस ब्लैक आर्ट को सीखने में, इसको लर्न करने में। व्हाट इज योर डिसीजन नाउ, कि अब तुम बताओ कि तुम वापस पलटोगे कि नहीं पलटोगे, आर यू रेजोल्यूट और नॉट, और वी हैव टू स्किप दिस आइडिया। फॉस्टर्स नथिंग कॉर्नेलियस ओ दिस चीयर्स माय सोल, वो कहता है भाई मुझे तो मेरी तो दिल ही खुश हो गया भाई, मेरी तो सोल ही खुश हो गई है। कम शो मी सम डेमोन्स्ट्रेशन मैजिकल, अब मुझे कुछ डेमो दो इस मैजिकल इन मैजिक वर्ड्स का, दैट आई मे कंज्यूर इन सम बुशी ग्रोव, कि मैं इनको कंज्यूर करूं, इनको प्रैक्टिस करूं किसी बुशी ग्रोव के ऊपर, यानी कि किसी कबर के ऊपर जिसके ऊपर झाड़ियां झाड़ियां, एंड हैव दीज जॉयज इन फुल पोजेशन, और ये तमाम जॉयज जो है फुल पोजेशन में मेरे पास आ जाए। एक्चुअली वो उससे पूछ रहे होते हैं फॉस्टर्स तुम डर तो नहीं रहे, बिकॉज ये तो सारी चीजें कहाँ होती है कब्रों के आसपास और इस तरह से, तो अब वो कह रहा है कि किसी बुशी ग्रोव के पास चलते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। Wales, then haste thee to some solitary grove and bear wise beacon and Albertus work। और क्या करते हैं एंड बेयर वाइज बीकन एंड एबनस वर्क, और वहाँ पे हम जो है ग्रेट मैजिशियंस जो कि रोगर बेगन है और एबर्टस है, हम उनके वर्क्स के ऊपर उनको वर्क्स को दोहराते हैं, एंड द हेब्रू ज़ाल्टर एंड न्यू टेस्टमेंट, और वो जो बुक्स ऑफ जॉल्स हैं और न्यू टेस्टमेंट है उसको भी अपने साथ रखते हैं, एंड व्हाटसोएवर इज रिक्विजिट एज रिगार्ड, और जो भी इसका नीड और पर्पस है वो हम करेंगे। वी विल इन्फॉर्म दी एयर टू आवर